सिवान के आंदर नगर पंचायत से इस बार फहद हमीद की पत्नी वसीम फातिमा के लिए पूरे आंदर नगर पंचायत के लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म के लोग क्रमांक संख्या 11 पर टाइपराइटर चुनाव चिन्ह पर वोट देकर भारी मतों से जिताना चाहते हैं। इस बार यहां के लगभग 11,000 वोटर एक तरफा फहद हमीद के साथ हैं। देखिए ये खास खबर। फातिमा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फातिमा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फातिमा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फौज भाई, सबसे पहले बताइए कि आपका चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आंदर नगर पंचायत की जनता को सलाम नमस्कार करता हूं। और मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे मतलब कि विकास के नाम पे सब कुछ नहीं हुआ है। 20 साल से हमारे यहाँ पे मुखिया रहे हैं, लेकिन हमारे गांव की दशा समझ लीजिए एकदम खराब है। ना रोड ना नाली। अभी बगल का हमारा एक मोहल्ला है, वहाँ पे आज तक रोड भी नहीं बन पाया। नाली रोड तो है ही नहीं, जाने का रास्ता नहीं है। जब बरसात में तो वहाँ पे 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है कि भाई हमको अपने गांव में ही 2 किलोमीटर दूसरे गांव से घूम के जाना पड़ता है। उसी सब समस्याओं को देखते कि गांव के लोगों ने क्या कि नहीं चुनाव लड़ने का फैसला किया। सबके रजामंदी से और खुशी से ही हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। आंदर पंचायत नगर पंचायत नया बना है, लेकिन विकास से काफी पिछड़ा हुआ है। सड़कें काफी खस्ता हाल है, नालियों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। प्राथमिकताएं आपकी क्या होगी जीत कर? सब प्राथमिकताएं हमारी यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत सुविधा तो नाली हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गया। ये तीनों समस्या मूलभूत जैसे लोगों की है वो सब देखा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी है कि हमारे बाजार में आई अंदर बाजार नदी के किनारे सटा है, लेकिन वहाँ पे अभी आप आए देखेंगे नाली रोड पे बह रहा है। एक कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से लोग मार्केट करने आते हैं, लेकिन लोग अपने पैर को मतलब कि नाली में ही दौड़ के पार करना पड़ता है। और हमारे यहाँ बरसात में नीचे का रोड है, ये भी एकदम से बंद हो जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है। रोड है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ मट्टी भराया गया है। पहले रोड था, लेकिन अब किसी कारणवश से रोड नहीं रहा है यहाँ पे। खास तौर पे चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि हिंदू और मुसलमान में बांटने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लगता है आपको कि जात बिरादरी और धर्म से उठकर लोग आपका साथ देंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे जात बिरादरी नहीं, हम जमात की लड़ाई लड़ने आए हैं। और रहा हमारे हिंदू मुसलमान का सवाल, तो हमारे ये भाई लोग सब, हमारे चाचा सब खड़े हैं। आप किसी भी गांव में सर्वे करा लीजिए, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। अब चुनाव का माहौल है, कई तरह के अफवाहें लोग उड़ाएंगे। उस अफवाह पर हमारे गांव वाले ना ध्यान देंगे, ना हमारी जनता आंध्र पंचायत की ध्यान देगी, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया कि विकास पे लड़ाई लड़ना है। 28 तारीख को चुनाव है, समय बड़ा कम बचा है। ऐसे में तमाम मतदाताओं से खास तौर पे अपील क्या करेंगे? 28 तारीख के हम तो यहाँ पे 2 साल से क्षेत्र में आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन बस जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार मुझे मौका दीजिए, फिर मैं इस क्षेत्र नगर पंचायत का मतलब के विकास के लिए ऐसा करूंगा कि दोबारा आपके पास वोट मांगने के आने नहीं, खुद ही आप वोट देंगे, कहेंगे नहीं जरूरत देखे तो कहीं और जा। क्या बात है, बहुत हाँ, बोलिए। क्या कहेंगे, चुनाव बड़ा करीब आ गया है नगर पंचायत का। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं। और चुनाव बहुत करीब है। फहद बाबू उम्मीदवार नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ के जनता ने, नेता नहीं अपना बेटा जानकर इनको चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और सारे लोग एक राय हो करके इनको मदद करने का काम करते हैं। यहाँ सिवान जिला में जिस तरह से राजेंद्र बाबू, मौलाना मजलक साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उसी तरह नगर पंचायत आंदर में अब्दुल हमीद साहब के पौत्र हुए और इनकी पत्नी वसीम फातिमा लड़ रही हैं। यहाँ जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का बात है, ई कार्ड यहाँ चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता के ही प्रतीक है और इसमें कहीं किसी को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहीं किसी तरह का शक नहीं है। लोग
तरह तरह के अफवाह, चुनाव है अफवाह लोग फैलाएगा, कोई पैसा देगा, कोई शराब बांटेगा, लेकिन यहाँ हर आदमी के दिल में, गरीब गुरबा ऊंच नीच सबके दिल में फहद बाबू बसते हैं, इसलिए इनको अब हराना नामुमकिन है। मुंसिफ के अदालत में कलमदान नहीं है। इस दौर में सच बोलना आसान नहीं है। फहद बाबू का हवा है पूरे नगर पंचायत में, इनको हराना आसान नहीं है। अपील क्या करेंगे मतदाताओं? अपील मतदाताओं से हम क्या करेंगे, हर मतदाता अपने अपने अगल बगल के लोगों से अपील लोग कर रहा है, इनको हमको अपील करने की जरूरत नहीं है। हर मतदाता अपने इस चहेता उम्मीदवार को अपील कर रहे हैं कि हर आदमी, हम किसी से अपील करने जाते हैं खुद हमसे बैक अपील करता है कि आप फहद बाबू को ही वोट दीजिए। ये लोग पूर्वज इनके पूरा समाज सेवी हैं, ये भी रहेंगे, इसमें कहीं किसी तरह का देखा जाता है कि चुनाव में जात पात के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और फौज भाई के लिए एक तरफा वोट करेंगे इस बार। हम लोग किसी जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीतने की बात कर रहे हैं। फहद को हर हाल में जिताना है। हम लोग का यही निर्णय ले लिए हैं पूरे गांव कि हम लोग फहद बाबू को जिताएंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। खास तौर पे नगर पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे नया टोला गांव सब जुड़ा हुआ है, कमियां क्या देखते हैं आप? बहुत तरह की कमियां हैं, कमियां की बात मत करिए। हम लोग अब इसी कमियां को लेकर के दूर करना है, इसलिए हम लोग फहद हमीद को जिताना है। एक तरफा जीतता है, एक तरफा जीत पक्का है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग इस गांव के नगर पंचायत में हम लोग हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई हैं, हम लोग सब एक हैं और एक भाई कंधे कंधे मिला करके हम लोग चलते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन फहद बाबू को हम लोग जिताएंगे और सबका मोहब्बत एक है। मोहब्बत फहद बाबू पर है। दुनिया ही गम देती है, शरीक के गम नहीं देती, और हमारे दूर रहने से इन पर मोहब्बत कम नहीं। चलिए, नगर सभापति का चुनाव, मुख्य वार्ड पार्षद का चुनाव है, यहाँ पे सभापति का चुनाव है, क्या कहेंगे फौज भाई के लिए चुनावी मैदान में है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आज मौलाना मजहर के धरती पे और राजेंद्र बाबू के धरती पे आप सबसे पहले और हमीद बाबू के दरवाजे पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे बड़ा समस्या है, पहले आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, दूसरा शिक्षा चाहिए और तीसरा रोजगार। इस मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। फहद बाबू की बात किए हैं, जो कि आप बताए थे कि हिंदू मुस्लिम की बात है। यहाँ देख लीजिए, सारे हिंदू और सारे मुस्लिम, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम हो, दोनों आदमी अगर नहीं जाएगा तो आखड़ा नहीं उठेगा। सबसे बड़ी बात है मुद्दा का, देख लीजिए, आप आए होंगे कार से तो आप आई हैं, देखिए कितना कष्ट हुआ आपको आने में, नाला नहीं है। और दूसरा बात है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात है यहाँ जो सबसे समस्या है घाट का, छठ पूजा में फहद बाबू ने वादा किया सभी जनता से कि हम अपने घाट अपने जमीन में बना के देंगे, तो ये तो सबसे बड़ी कमी दूर हो जाएगी, लोग छठ का काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि जनता इतना न जागरूक हो गई है, अब यहाँ 20 साल से मुखिया थे, आज तक कोई काम नहीं करा है। आज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ है, ये फहद बाबू के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, वसीम फातिमा जिंदाबाद। चाची वसीम फातिमा जी चुनावी मैदान में है, फहद बाबू लड़ाई में है, चुनाव में है, सभापति के उम्मीदवार हैं, क्या कहिएगा, महिलाओं का कितना साथ है इस बार? पूरा गांव के साथ है बाबू। हाँ, काहे कि हमारे घर के लड़का है। हमारे गांव में आज तक कोई मुखिया नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। सप्लाई का पानी देखते हैं नहीं आता है यहाँ, नहीं कोई शौचालय है। तब तो फहद बाबू हम लोग अपने मन से, अपने दिल से गांव भर का आदमी मिल के इनको कहे हैं कि आप खड़ा होइए और गांव का विकास कीजिए, हम लोग वोट देंगे। क्या बात है? फहद बाबू की ऐसे उठौले बन से पढ़ल लिखल बन, जोगे बड़न। हाँ, पूरा अंदर पंचायत के लोग बने समर्थन दिले बा कि बने इनके के वोट देवे के बाद, जितावे के बाद। ये हमने के विचार बा कि सब लोग के समर्थन से हमने के, हाँ बहुत लोग आई जाए, बहुत लोग आवता जाता। बिकाए के नहीं खे? ना बिकाए के नहीं, बिकाए वाला नहीं खे, ना यहाँ के बिकाए वाला सवाल नहीं। एकजुट बा। हाँ, एकजुट बा, तबे न हमके इतना इनका के खड़ा कर बनी सब। भीड़ इतना इतना लोग आम लोग से मतदाता जे बा, वोटर बा, सबसे का अपील करें?
हमने के ये विनती बा कि यहाँ के एक बार के चांस दिया जाए, मौका दिया जाए कि भाई यहाँ के आगे मैंने जीते तो विकास के काम करे। ठीक, बहुत हाँ, विकास के काम करे, यही से इनके काम को आगे उठाने। इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ एक तरफा जीत सुनिश्चित हो चुकी है? इन लोगों का प्यार और सम्मान जो मिल रहा है, इससे तो लग रहा है कि लड़ाई में अभी तक दूर दूर तक कोई नहीं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आंध्र नगर पंचायत की जनता ने ठाना है कि अब सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगा और 8% 10% वालों को भगाना है और एक सच्चे और ईमानदार आदमी को क्षेत्र में लाना है और विकास के लिए चुनाव चिन्ह बताते हुए क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि हमारा चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर, और देने वाला भी अच्छा दिया है कि भाई समझ लीजिए 11 नंबर पे है टाइपराइटर। और जनता से अपील है कि आप कुछ भी किसी के भी बहकावे में ना आकर 11 नंबर पे बटन दबाइए और क्षेत्र के आंध्र नगर पंचायत के विकास की एक नई दिशा दीजिए। फहद भैया जिंदाबाद, फहद भैया जिंदाबाद, वसीम फातिमा जिंदाबाद, टाइपराइटर जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मुन्ना बाबू जिंदाबाद, मुन्ना बाबू जिंदाबाद, फहद भैया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा